बहुत ही अजीबोगरीब मुल्क है हमारा ये मुल्क भारत, और बहुत ही अजीबोगरीब हैं हम भारतीय। हम बड़े बड़े दावे करते हैं, हम बच्चों में भगवान का रूप देखते हैं, हम उनके कोमल मन की दुहाई देते हैं, मगर हमारा खोखलापन तब उजागर होता है जब अलग अलग रूप में इन्हीं कोमल मन कोमल स्वभाव के बच्चों के साथ यातनाएं की जाती हैं। जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री यह कह देते हैं कि जब तक आप बच्चे की पिटाई ना करें उसका भविष्य नहीं सुधर सकता। अगर एक मिनट के लिए हम मान भी जाएं कि इन बच्चों को अनुशासन की जरूरत है, तो क्या हर मसले का समाधान एक ही होता है? क्या डॉक्टर हर मर्ज की एक ही दवा देता है? मर्ज भी तो अलग अलग होते हैं। वाकई यह मुद्दा बहुत अहम है और इस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि आज हमारे इन बच्चों के साथ बार बार जो मिसालें आ रही हैं वो हमें शर्मसार करती हैं। हम आपको बता दें कि इस खास शो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व आईपीएस अधिकारी और प्रयास एनजीओ से जुड़े अमोद कांत साहब और उसी तरह से सीबीएसई के पूर्व निदेशक अशोक गांगुली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मगर उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्कूलों में क्यों बढ़ रही है बच्चों की पिटाई? क्यों उतरवाए जा रहे हैं स्कूली बच्चों के कपड़े? क्या पढ़ाई के लिए जरूरी है बच्चों की पिटाई? क्या जरूरी है स्कूल में बच्चों को सजा देना? क्या सजा और शिक्षा का कोई जरूरी रिश्ता है? क्यों बढ़ रही हैं बच्चों को सजा देने की घटनाएं? स्कूली बच्चों को लेकर ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन हद तो ये है कि जिन्हें इन सवालों का जवाब ढूंढना है वही मासूमों पर अत्याचार की वकालत कर रहे हैं। और कहते थे कि ये सवाल गलत सही, और दोनों सवाल गलत था। अगर सवाल गलत होता था तो अपने आप से हम हाथ निकाल देते, कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सुना आपने, ये महोदय उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। डंडे के जोर पर देश की शिक्षा को मजबूत करने का अजीबोगरीब सा फॉर्मूला दे रहे हैं राम गोविंद चौधरी। और जोर से 5 शरीर पर लगती थी, क्यों? इसलिए गुरु माता था, जानता था कि हमारा लड़का इतना तेज हो जाए कि हमारे स्कूल की गणना स्कूलों से गणना बढ़े। क्या बात है मंत्री जी, बच्चे पिटते हैं तो स्कूल का नाम रोशन करते हैं। वैसे तो ऐसा फॉर्मूला बड़ा अजीब है, फिर भी एक बार आपकी बातों को जांच ही लेते हैं। शिक्षक से पिटकर आप तो मंत्री बन गए, लेकिन उस स्कूल के बारे में कहां किसी को पता चला जहां आप पिटे थे? हमने तो जब भी पढ़ा यही पढ़ा कि स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा और नैतिकता मिलती है। कभी किसी बड़े व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि उन्हें स्कूल में पिटाई मिलती थी। बात यहीं खत्म नहीं होती। हाईटेक सीएम अखिलेश यादव के मंत्री जी को बच्चों की पिटाई रोकने वाला केंद्र सरकार का कानून भी पसंद नहीं आ रहा। केंद्र सरकार ने बना दिया कि लड़के को जोर से बोल नहीं सकते, उसका दिमाग खराब हो। मनोवैज्ञानिक लोग हैं, स्कूल में परीक्षा नहीं ले सकते। शिक्षा को बिगाड़ने का काम केंद्र सरकार करती है, उसको भी विरोध कराने का लड़ाई राम गोविंद चौधरी लड़ेंगे। अब सवाल यूपी के सीएम साहब से है। अखिलेश बाबू, क्या आप अपने सूबे में पिटाई की बदौलत बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे? क्या आप अपने सूबे में बच्चों पर अत्याचार को बढ़ावा देंगे? अगर नहीं तो कम से कम अपने मंत्री को बयान पर अफसोस तो जताने के लिए कहिए। आमिर हक, लखनऊ, आज तक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अमोद कांत साहब और अशोक गांगुली जी। अमोद जी, बच्चे की पिटाई स्कूल के अंदर, इसके पीछे का लॉजिक यह है, और मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के मान के चल रहे हैं कि वो बच्चा आलसी है, कामचोर है। मगर अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अगर एक मिनट के लिए मैं मान भी जाऊं कि पिटाई एक समाधान हो सकता है, अगर बच्चा कुछ अच्छा नहीं भी कर रहा है तो उसकी बहुत सी वजह हो सकती है। उसके परिवार का माहौल ठीक नहीं हो सकता है, उसके अंदर स्कूल के अंदर उसके लोग बुली कर रहे होंगे। तो अगर इसका सभी का समाधान एक पिटाई दे दिया जाता है तो इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री होने काबिल कतई नहीं है, और मुख्यमंत्री अखिलेश जी को फैसला तत्काल करना चाहिए कि इनको उस जगह से अलग कर दे, क्योंकि शायद इनको अगर बुनियादी कानून का परिचय नहीं है जो शिक्षा का अधिकार है,
शिक्षा के अधिकार में पहली बार पूरे देश में कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन किया गया है। किसी ढंग की मानसिक प्रताड़ना, किसी ढंग की शारीरिक प्रताड़ना को पूरी तरह से गैर कानूनी करार किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री इस गैर कानूनी काम को कानूनी बनाना चाहते हैं या उसकी दुहाई दे रहे हो, तो मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री नहीं रहना चाहिए, इनको कतई नहीं रहना चाहिए। सवाल ये उठता है कि अगर किसी की पिटाई हो जाती है, मान लीजिए बच्चों की पिटाई होती है। मैं कुछ दिन पहले एक नेशनल स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूज देख रहा था, उस स्टडी को हम लोग कर रहे थे। बहुत बड़े पैमाने पे अब्यूज स्टडी हुई थी। बहुत बड़े पैमाने पे स्कूल से बच्चों की पिटाई होती है और इसको ध्यान में रखते हुए ये जो शिक्षा का कानून बना, ये शिक्षा के कानून में ये प्रावधान बनाया गया और इसके मुताबिक किसी बच्चे की कोई प्रताड़ना स्कूल में नहीं हो सकती है, मानसिक भी नहीं, शारीरिक तो पूरी तरह से बैंड है। और इसलिए ये एकदम गलत है। अगर किसी व्यक्ति को, जैसे अगर मान लीजिए मंत्री महोदय की पिटाई कहीं स्कूल में हो गई हो और वो समझते हैं कि ये पिटाई की वजह से पिटाई ही अच्छी चीज है, तो मैं समझता हूं कहीं मानसिक दृष्टिकोण से इनमें कमी है, कोई परेशानी है, बिल्कुल उनको दूर करना चाहिए। बिल्कुल अजीब किस्म के आदमी हैं। बिल्कुल अमोद जी, और उस पिटाई का हम नतीजा शिक्षा मंत्री जी में देख रहे हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो साल 2000 में ही उसे गैर कानूनी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया था। बच्चों में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक चीज पढ़ रहा था जिसे ADHD सिंड्रोम कहा जाता है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। अब इसमें बच्चा अगर ध्यान नहीं दे पा रहा है या बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, तो वो एक बीमारी है। तो ये तमाम चीजें जिसे संबोधित किए जाने की जरूरत है हमारे स्कूली व्यवस्था के अंदर, जो कि नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चों को नहीं दी जाए, ये कोई नई चीज नहीं है। वर्ष 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी और उसके बाद आचार्य राममूर्ति कमीशन भी उसमें आया था और 1992 में ये स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये चीज लाई गई थी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट शैल बी फॉर्मली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम। देखिए, हमको ये बात समझना पड़ेगा कि आज तो ठीक है, ये कानून का एक जो है दायरा बन चुका है। हमें ये समझना पड़ेगा कि स्कूल जो है वो होम का एक एक्सटेंशन है। घर में जो वातावरण मिलता है, घर में हम जिस तरह से अपने बच्चों को डील करते हैं, उसी प्रकार की जो है हमारी एटीट्यूड और अप्रोच हमारे स्कूल में होना चाहिए। जी अशोक, कॉर्पोरल पनिशमेंट का अगर कोई भी चीजें जो है हमारे स्कूलों में होने का सवाल ही नहीं प्रश्न होता है। देखिए, हमें दो चीज समझना पड़ेगा। एक तो देखिए डिसिप्लिन, बच्चों को हम डिसिप्लिन ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पनिशमेंट एक अलग चीज हो गई। अगर हमने विद्यालय में, स्कूल में अगर बच्चों को पनिशमेंट देना शुरू कर दिया तो फिर बच्चों की एनरोलमेंट, बच्चों के ठहराव और बच्चों की ड्रॉप आउट की भयावह जो स्थिति होगी वो हम कल्पना नहीं कर सकते। आप बहुत अहम बात यहां पर अशोक जी के लिए चैलेंज की बात है। बिल्कुल अशोक जी, आप बहुत अहम बात यहां पर कर रहे हैं। दरअसल कॉर्पोरल पनिशमेंट, इसकी परिभाषा जो है, दरअसल जो स्कूलों में हो रहा है, जिसकी मिसालें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र अब मेरा ये अगला पैकेज करेगा, अगली रिपोर्ट करेगी, वो दरअसल कॉर्पोरल पनिशमेंट भी नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि जो बच्चों की पिटाई होती है स्कूल के अंदर, उसकी परिभाषा दरअसल क्या है, उस परिभाषा तक को नहीं एक तरह से पूरा किया जा रहा है। यह रिपोर्ट अब हम आपको दिखाते हैं, जो वाकई हमारे बच्चों को लेकर जो बर्ताव है उसको लेकर समाज को आईना दिखाता है। बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जरा इसकी कुछ वानगी देखिए। महाराष्ट्र के बारामती में 8 साल की ये बच्ची सदमे में है। वजह आप खुद सुन लीजिए। मॅडमने आम्हाला उघडं करून छटा दिलते डोक्यात। किती मुलांना? 6 मुलं, 4 मुली होती। तुला कशामुळे छटा दिल्या? घरी राहिली मग। बारामती के मोरोपंत स्कूल पर इस लड़की के साथ 3 बच्चियों और 6 बच्चों पर जुल्म ढाने का इल्जाम है। हंगामा बढ़ा तो स्कूल प्रशासन ने आरोपी टीचर मिसेज वायसे को छुट्टी पर भेज दिया। 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के शरीर पर जख्म के निशान इनके साथ हुए जुल्म की पूरी कहानी है। बच्चों की माने तो इनके शरीर पर यह जख्म दिया गया है शिक्षा के मंदिर में। इन दोनों की गलती बस इतनी कि इन्होंने मिड डे मील में कीड़े मिलने की शिकायत प्रिंसिपल से कर दी। हम खाने का की खिचड़ी में सब्जी पिलवाई इसी बात।
कौन सी बीमारी? 40। हाल में शांति निकेतन में भी मासूम पर अत्याचार का एक मामला सामने आया। विश्व भारती पाठ भवन के हॉस्टल की वार्डन पर अमानवीय अत्याचार के आरोप लगे। आरोप ये कि वार्डन ने 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की को पेशाब पीने पर मजबूर किया, वो भी इसलिए कि वो बच्ची रात में बिस्तर गीला कर देती थी। हम आपको इस बच्चे का चेहरा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके साथ हॉस्टल में जो हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आरोप है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले 5वीं के इस छात्र के साथ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ने दुराचार किया, वो भी अपने कमरे में बुलाकर। ये हुआ है इन्वेस्टिगेशन करके प्रिलिमिनरी जो ये है उसमें मिला है कि कुछ तो एविडेंस है, कुछ जरूर कुछ हुआ है। एक्चुअली घटना कितना क्या है उसको हम लोग को देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मुर्शिदाबाद से मिलती जुलती घटना आगरा में भी देखने को मिली। एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल गुरशरण पुंडीर पर संगीन आरोप लगे। आरोप यह कि प्रिंसिपल ने छोटी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और ब्लू फिल्म दिखाने की कोशिश की। गुरशरण सिंह ये कहकर आए थे कि मैं बैंक जा रहा हूँ और बैंक न जाकर वो सीधे हॉस्टल पहुंचे और उन्होंने मेरी बेटी को जो वहाँ पे ऊपर रूम में ले जाकर उसको छेड़खानी की और उसके साथ कुकृत्य करने का प्रयास किया। पीड़ित बच्ची की मां ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। आरोपी प्रिंसिपल का कहना है कि इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं। आज तक ब्यूरो। आज तक का हल्ला बोल और दो खास मेहमान मेरे साथ बने हुए अमोद कांड और अशोक गांगुली। अमोद जी, जब हम इस तरह की तमाम मिसालें देखते हैं तो हम क्या कहें, ये एक मानसिक विकृति दिखाई देती है इन अध्यापकों में। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये उनका फ्रस्ट्रेशन है जो बच्चों में निकल के आ रहा है? नहीं, ये विकृति तो है ही, और विकृति के अलावा बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं और गैर कानूनी है। कानून साफ साफ इनको मना करता है। स्कूल के प्रांगण में, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे कोई भी जगह हो, वहां पे किसी बच्चे के साथ अगर कोई भी मानसिक दृष्टिकोण से आघात करने वाली बात होती है या शारीरिक दृष्टिकोण से आघात करने वाली बात होती है, उस तमाम को हम कॉर्पोरल पनिशमेंट मानते हैं। आपने एक परिभाषा बताई थोड़ी देर पहले, सच पूछिए तो उसकी परिभाषा बदल चुकी है, और जैसा मैंने आपको कहा कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत इसकी परिभाषा काफी वाइड है। कोई भी मानसिक शारीरिक प्रताड़ना ही उसके पूरे के पूरे तौर पर कवर करता है। रही बात मानसिकता की और रही बात की क्या इनके दिमाग में बात गुजर रही है, अगर शिक्षक और प्राध्यापक या इस ढंग के लोग अगर इस ढंग की घटनाओं में शामिल होंगे, चाइल्ड अब्यूज करेंगे, सेक्सुअल अब्यूज करेंगे, बच्चों के साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर भयानक स्थिति पैदा हो रही है, तभी ऐसा हो रहा है। घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं, रोज आप रिपोर्ट कर रहे हैं और हम सभी इसकी भर्त्सना करते हैं। इसको रोकने की जरूरत है और कानूनी तौर पे पुलिस केस रजिस्टर होना चाहिए, फायर लॉज होने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अशोक जी, क्या मैं ऐसे एक सामंती सोच का नतीजा मानूं अगर हम इस तरह की मिसालें सामने उभर कर आती हैं जहां एक अध्यापक ये सोचता है कि ये तमाम जो स्कूली बच्चे हैं एक तरह से मेरे रहमो करम पर हैं, लिहाजा मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूं। क्या एक अध्यापक के जहन में वैसी मानसिकता होती है जब वो इस तरह की हरकतें करता है? देखिए, ये एक माइंडसेट में जो है परिवर्तन की आज आवश्यकता है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि अध्यापक के हाथ में क्या होना चाहिए। ये अध्यापक के हाथ में डंडा होना चाहिए या अध्यापक के हाथ में चॉक और टीचिंग लर्निंग मटेरियल होने चाहिए। देखिए, अध्यापक कोई दरोगा नहीं है कि हम डंडे के चोट पर जो है बच्चों में हम अनुशासन लाएंगे या उनको हम जो है कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट और कमिटेड सिटीजन बनाएंगे। तो आज मैं ये मानता हूं कि आज जो एक 21वीं सदी आई है उसके कारण से एक बहुत बड़ी चुनौती अध्यापक के सामने है कि हम स्कूल क्लास में किस प्रकार से जो है अनुशासन की व्यवस्था को बनाए रखें। और इसके लिए एक अत्यंत आवश्यक है कि नई परिस्थिति में हमें टीचर्स को एक अच्छी जो है एक ट्रेनिंग दी जाने की आवश्यकता है कि हम बिना किसी प्रकार के डंडा चलाएं, बिना किसी प्रकार के जो है इस प्रकार की जो है स्थिति को अपनाएं, हम बच्चों को अनुशासित बनाए रख सकते हैं और बच्चों को हम अच्छी सुशिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं।